आज की क्लास में फिर से आपका वेलकम है। आज मैं पिछले क्लास में जो सूत्र बताए थे उसको फिर आगे लेकर बढ़ रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एक एक तत्व का दो दो संयोजकता है, तो उसको कैसे बनाएंगे। अब दो संयोजकता है, जैसे कॉपर का संयोजकता एक भी होता है, कॉपर का संयोजकता दो भी होता है, आयरन का दो होता है, तीन भी होता है। तो कब दो लिखेंगे कब तीन लिखेंगे ये चीज समझना है, ठीक है। इसके पहले एक थोड़ा सा पिछला वाला मैं बता देता हूं। जैसे अगर आपसे पूछ दे कैल्शियम फॉस्फेट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं का सूत्र। तो कैल्शियम फॉस्फेट का पूछेगा तो कैल्शियम का Ca, फॉस्फेट का PO4 होता है, इसका Ca होता है, इसका PO4 होता है। अब इसका संयोजकता इसके आगे, इसका संयोजकता इसके आगे, तो इसका दो होता है, इसका तीन होता है। तो ये यहां पर लिखेंगे, ये यहां पर लिखेंगे, लेकिन ये बहुपरमाणुक है, इसमें एक से ज्यादा परमाणु है। तो मैंने बताया था कि बहुपरमाणु के पहले आपको कोष्ठ लगाना है, तब लिखना है। इस तरह नया बहुरिया का पहले पर्दा लगाया जाता है, उसी तरह ये बहुरिया है, ये बहुपरमाणुक है, तो पहले इसको पर्दा लगाइए, कोष्ठ लगाइए, तब यहां दो लगाइए, ठीक है। अब संयोजकता लिखना हो तब ब्रैकेट लगाना है, जब संयोजकता नहीं लिखना हो तब ब्रैकेट कोष्ठ नहीं लगाना है। ये कि बहुपरमाणु जब घटा गया तो आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ये ब्रैकेट तब लगाना है जब संयोजकता लिखना हो तब। ये कैल्शियम फॉस्फेट है, ये मैंने इसलिए बताया है कि आप 3 लेसन जब पढ़िएगा केमिस्ट्री का तो वहां पर इसका जिक्र है कि हम लोग का दांत का इनेमल, दांत जो हम लोग का है ना, ये दांत ये बहुत ही कठोर है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दांत का इनेमल क्या चीज का बना होता है, तो बहुत बच्चा को हिंदी में नाम याद रहता है कैल्शियम फॉस्फेट, लेकिन एग्जाम में क्या करता है, सूत्र दे देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब बताने जा रहा हूं, जैसे कॉपर का संयोजकता एक भी होता है, दो भी होता है, कब एक लिखेंगे कब दो लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर ऐसे नाम हो, जैसे दे दिए Q प्लस ऑक्साइड, एक नाम दे देगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, एक दे देगा आपको कॉपर ऑक्साइड, ऐसे भी दे सकता है कॉपर ऑक्साइड। देखिए 4 तरह से नाम लिखा हुआ है। तो कॉपर का तो संकेत Cu होता है, ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनता है, लेकिन
मैंने बताया है कि इसका संयोजकता इसके आगे, इसका संयोजकता इसके आगे। तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉपर का तो संयोजकता दो दो होता है, एक भी होता है, दो भी होता है। तो अब हम कॉपर का एक लें कि दो लें? तो याद रखना है, नाम में अगर अस हो, नाम के अंत में क्यू प्लस अस, तो कम वाला लेना है। जिसका दो संयोजकता है, दो दो ठो, तो नाम में अगर अस हो, अस जुटा हो, तो कम वाला लेना है। और नाम में इक जुटा हो, देखिए इक क्यूप्रिक, तो ज्यादा वाला लेना है। उसी तरह जैसे आयरन का फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, तो इसका दो भी होता है और तीन भी होता है। तो मैंने बोला है कि नाम में अगर अस जुटा हो, नाम के अंत में क्यूप्रस, तो कम वाला, इक जुटा हो, क्यूप्रिक इक, तो ज्यादा वाला। तो इसमें इसके लिए कॉपर का एक लेना है और इसके लिए दो लेना है। इसमें देखिए फेरस अस, तो अस में कम वाला, ये दो लेंगे। फेरिक इक, तो इक में ज्यादा वाला। मैंने इसलिए बताया है कि बहुत लोग कहता है कि सर क्यूप्रिक में तो आप दो लिए थे, तो फेरिक में भी दो लीजिए। दो नहीं, कम वाला ज्यादा वाला का बात करना है। अब जैसे तीन का दो भी होता है, चार भी होता है, तो एस्टेनस अस वाला में दो, एस्टेनिक इक वाला में चार। मैंने नाम में अस हो तो कम संयोजकता, और नाम में इक हो तो ज्यादा संयोजकता। फिर से सुन लीजिए, अस जुड़ा हो तो कम, इक जुटा हो तो ज्यादा। कहीं इधर उधर बोले तो आप सुधार दीजिएगा। तो यहां पर अस है तो कॉपर का एक लेंगे, तो इसका संयोजकता यहां पर एक, मैंने बोला है कि एक नहीं लिखना है, नहीं लिखाएगा। तो यहां एक हो गया। ऑक्सीजन का तो दो आप जानते हैं, तो एक इसका यहां नहीं लिखाएगा, इसका दो यहां लिखा जाएगा। मतलब कि ऐसे होता है, ठीक है। वही क्यूप्रिक ऑक्साइड हो तो Cu, ये बाबू आपको एग्जाम में नहीं दिखाना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इन्हें ये बैठ के दिखाते रहिएगा। तो इक है तो ज्यादा वाला लेंगे, ठीक है। तो इसका दो अब लेंगे, इसका भी दो ही होता है, इसका तो दो है, इसका एक भी होता है, दो होता है, तो इक वाला लेंगे, ठीक है। तो लेकिन आपको बताए हैं जब दोनों एक जैसा हो तो नहीं लिखा जाता है, इसलिए क्यूप्रिक ऑक्साइड का सूत्र यही हो गया, ठीक है। उसी तरह फेरस ऑक्साइड में देखिए, फेरस ऑक्साइड में FeO है, ध्यान दीजिए। फेरस ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड में, तो फेरस वाला में दो लेंगे, तो यहां इसका दो लेंगे। ऑक्सीजन का तो फिक्स है दो होता है, तो इसका दोनों का बराबर है, इसलिए न इसका इसके आगे लिखाएगा ना इसका इसके आगे लिखाएगा, तो यही हो गया। फेरिक ऑक्साइड का लेना है तो इक वाला है तो ज्यादा वाला, मतलब तीन वाला लेंगे।
ऑक्सीजन का तो फिक्स है 2 होता है, ठीक है। तो इसका संयोजकता यहां पर लिखाएगा और इसका संयोजकता यहां पर लिखाएगा। तो ये मेरा फेरिक ऑक्साइड का हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक कैसे लिखना है। दूसरा बात कि इसमें ना अस दिया है ना इक दिया है, अब क्या नहीं। तो देखो जब अस इक नहीं दिया होगा ना तो ब्रैकेट में लिखा होगा, यहां 2 लिखा है, इसका मतलब कॉपर का 2 संयोजकता लिखना है, मतलब इसका 2 लेना है। ऑक्सीजन का जितना होगा उतना लेना है, तो ये 2 हो गया, इसका भी 2 होता है, तो एक जैसा है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर ऐसे दिया रहता तो इसका 1 वाला लिखते, इसका 2 वाला लिखते, इसका तो 2 फिक्स है, तो इसका संयोजकता इसके आगे नहीं लिखेंगे, 1 है, इसका 2 लिख देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यहां 2 देगा तो क्या लिखेंगे, 1 देगा तो क्या लिखेंगे। तो अस इक नहीं दिया होगा तो ब्रैकेट में लिखा होगा। उसी तरह इसमें भी 2 होता है, 2 और 3, तो यहाँ रोमन में 2 या 3 दिया होगा, 2 दिया होगा तो 2 लेंगे, 3 दिया होगा तो कभी कभी ना अस देता है ना इक देता है ना रोमन में देता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड। तो यहां पर इसके लिए आप ज्यादा वाला लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। जैसे कॉपर का 1 भी होता है, 2 भी होता है, तो 2 वाला लीजिए, ज्यादा बेहतर है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट जाते हैं, किसी सामान का दाम नहीं मालूम रहता है तो अंदाज से 10-20 रुपया जैसा होता है, सैकड़ा में है तो 50-60 ज्यादा लेके चलते हैं, पता नहीं कितना में मिलेगा। तो इसका हमको मालूम नहीं है कि अस वाला है कि इक वाला है कि रोमन वाला है, तो तभी ज्यादा ही वाला लगा देंगे, और नहीं मन होगा तो आप कमे वाला लगा सकते हैं, मतलब यहाँ फ्री है, ठीक है। दूसरी बात, आपके क्लास में सीसा का सूत्र बार बार, जैसे लेड आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, सीसा को लेड बोलते हैं, तो आप सीसा का 2 भी होता है, 4 भी होता है, तो आप अपने क्लास में 2 ही वाला लेके चलेंगे, 4 वाला लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एक जगह ऐसे भी मिलेगा, तो बहुत लोग कहता है सर इसका नाम क्या होगा, यह भी मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो कभी कभी यह भी मिल जाता है, तो मेरे भी दिल में ख्याल आ गया है, कभी कभी इसको भी हम बता दें, ठीक है। तो इसका नाम ध्यान दीजिए कैसे देना है। देखिए Fe1 Fe2, 1 और 2 3 हो गया, Fe1 सॉरी Fe नहीं, गलती से बोला गया है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 3, 1 और 3 4, तो ये दोनों मिला के ये बना है। कैसे मिला है कि आगे लेसन में पढ़ना है, एक्सरसाइज 3 में। तो दोनों मिलकर ये बना है, इसलिए इसका नाम फेरस फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं, या फेरेसो चाहे फेरसो, फेरोशो फेरिक ऑक्साइड, ये बोल सकते हैं।
हैं। ठीक है, फेरस फेरिक ऑक्साइड या फेरसो फेरिक ऑक्साइड। साइंस में उच्चारण थोड़ा सा अलग अलग होता है। जैसे अगर इसको आप पढ़िएगा साइंस में तो बहुत लोग मेथिल बोलता है, बहुत लोग मेथाइल बोलता है। ठीक है, तो कहीं कहीं साइंस में चलेगा, जैसे एल्युमिनियम वाला मैंने बताया था तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड या फेरस फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब है कि कुछ ऐसे भी यौगिक हैं कि बता रहे थे, कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जिनका कलर जानना जरूरी होता है, क्योंकि फर्स्ट लेसन में कलर की पूछता। जैसे आपसे कोई पूछ देगा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर को चांदी बोलते हैं, जैसे मैं यहां लिखता हूं सिल्वर क्लोराइड। देखिए इसका सूत्र होगा सिल्वर का Ag, क्लोरीन से बना है क्लोराइड। सिल्वर का संयोजकता 1 होता है। मैं जो PDF डाला हूं पिछले क्लास का उसमें दिया हूं, सिल्वर का 1 होता है तो 1 इसके आगे नहीं लिखाएगा, और क्लोरीन का भी 1 होता है इसके आगे नहीं लिखाएगा। ये श्वेत रंग का होता है, याद रखना है, ये श्वेत रंग, सफेद रंग। अब कहिएगा सर हम कैसे जानेंगे? बाबू कुछ चीज है जो आपको रटना पड़ेगा, और नहीं तो लैब में जब आप प्रयोग कीजिएगा तो वहां पता चले। जैसे मैं बोल दूं कि दूध का रंग कैसा होता है, तो अगर मैं बोलूं कि लाल होता है तो तुरंत क्रॉस कर दीजिएगा, नहीं सर व्हाइट होता है, उजला होता है, क्योंकि आपने दूध को देखा है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को आपने नहीं देखा है, प्रयोगशाला में जब जाइएगा तब पता चलेगा। इसलिए आपके पास एक ही उपाय है कि आप थोड़ा थोड़ा जो जरूरी है उसको रट लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं। उसी तरह कॉपर सल्फेट का याद रखना है, कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। कैसे? तो कॉपर का Cu, सल्फेट का SO4, इसका भी 2, इसका भी 2। यहां नहीं कुछ लिखा है, ना क्यूप्रस, ना क्यूप्रिक, ना रोमन, तो मैंने बोला है ज्यादा वाला। तो कॉपर का 2 लेंगे, 1 नहीं लेंगे, इसका भी 2, तो दोनों एक जैसा है तो नहीं लेंगे। इसका रंग नीला होता है, नीला रंग। ठीक है, उसी तरह फेरस सल्फेट, इसका देखिए FeSO4। ठीक है, तो मैं 2 वाला ले रहा हूं, इसका 2, इसका 2, रात साफ, इसका हरा रंग है। उसके बाद लेड आयोडाइड, लेड मीन्स सीसा,
और आयोडीन से बना है आयोडाइड। शीशा का 2 भी होता है, 4 भी होता है। मैंने बोला है कि आप 2 वाला लेंगे तो इसका 2 यहाँ पर, और इसका 1 आयोडीन का 1 होता है, नहीं लिखेंगे, ये पीला रंग का होता है। दूसरा, सिर्फ कॉपर याद रखना है, सिर्फ कॉपर का रंग Cu ये पूरा होता है, और एक कॉपर ऑक्साइड CuO, इसका भी 2, इसका भी 2। राब साहब देखिए, नाम याद रखिए, सूत्र आपको लिखना है। ये काला रंग का होता है, काला रंग, ये भूरा रंग, ये सब चीज आपको बहुत मिलेगा। इतना जान जाइएगा तो आपका काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।